सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं आचार्य राहुल देव भूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। सज्जनों, आज का खास कार्यक्रम ये वृषभ राशि वालों के लिए होने वाला है। गुरु के राशि परिवर्तन को लेके मई 2024 से मई 2025 तक गुरु अपनी वृषभ राशि में रहने वाले हैं। सज्जनों, इसी के साथ साथ वृषभ राशि जो कि स्वयं वृषभ राशि वालों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी का एक योग बन रहा है, जिसे हम महालक्ष्मी धन योग भी कह सकते हैं। सज्जनों, वीडियो में आगे प्रवेश करने से पूर्व मेरा निवेदन रहेगा आप सभी से, जितने भी दर्शक मुझे देख पा रहे हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और कमेंट में सुंदर जय श्री राम लिख के जरूर भेजें। सज्जनों, इसी के साथ साथ मेरा एक निवेदन और रहेगा कि आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से आने वाली वीडियो सबसे पहले हमारी आपको प्राप्त हो, ऐसा हमारा भाव रहता है। मैं आचार्य राहुल देव भूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। सज्जनों, आइए अब वीडियो की ओर चलें। मंजिलें मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिलें मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। इसलिए सज्जनों, कर्म जरूर करना चाहिए। भाग्य के भरोसे रहने की अपेक्षा कर्म के प्रति सचेत रहना चाहिए। आइए अब हम बात करें क्या प्रभाव रहेगा गुरु का वृषभ राशि 2024 से 2025 तक। सज्जनों, वृषभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति अष्टम और लाभ स्थान के स्वामी हैं। अब देवगुरु बृहस्पति गोचरे दृष्टि से आपके प्रथम भाव में ही होने जा रहे हैं। इस भाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व और सामाजिक कार्य में उसको करने से उसको प्रतिष्ठा मिलती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार मानो देव गुरु बृहस्पति आपको कहना चाह रहे हों, अगर आप सामाजिक और धार्मिक कार्य करेंगे तो आपको यश कीर्ति की सम्मान की प्राप्ति होगी। इसी के साथ साथ इस दौरान आपके जो विचार हैं वो कुछ बदले हुए दिखाई देंगे, यानी कि आप सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से आपकी बुद्धि का विकास का एक योग बन रहा है। आप अच्छे कार्य करेंगे, आपकी रुचि जो होगी वो धार्मिक कार्य में होगी, जिससे आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, कीर्ति की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इसी के साथ साथ देवगुरु के बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और भाग्य स्थान में होगी, अर्थात पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। इन तीनों दृष्टियों से आपके पंचम, सप्तम और भाग्य स्थान को बृहस्पति गुरु देखेंगे। इसी के साथ साथ बृहस्पति गोचर दृष्टि से वृषभ राशि, जो कि आपकी सारी मन की जो इच्छाएं हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी कार्य आपने सोचे हैं, उनमें आपको सफलता के योग जरूर मिलेंगे। ऐसा देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन से आपकी कुंडली में प्रभाव पड़ेगा। आपको विशेष रूप से धन की प्राप्ति होगी, आपको विशेष रूप से आपकी इच्छाएं पूर्ति होंगी, यात्राओं से आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अगर आप सुदूर स्थलों से जुड़े हुए हैं, कोई विदेशी संपर्क हैं आपके, तो आपको सफलता मिलने के पूर्ण योग दिख रहे हैं। इसी के साथ साथ आपकी मन की इच्छाएं सब पूर्ति होंगी। और अगर आप किसी कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो आपको प्रमोशन होने का पूर्ण योग यहाँ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ आपको संतान पक्ष से, अगर आप विवाहित हैं और आपकी संतान है, तो आपको संतान पक्ष से खुशखबरी मिलने की संभावना है, सुखद समाचार मिलने की संभावना है। इसी के साथ साथ अगर आप अपने बच्चों को कहीं विदेश स्टडी के लिए भेजना चाह रहे हैं, शिक्षा के लिए भेजना चाह रहे हैं, तो ये उत्तम समय है, आप भेज सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपका कर्मकांड और ज्योतिष से जुड़ा हुआ है, तो भी आपको सफलता के योग यहाँ दिखाई दे रहे हैं।
आध्यात्मिक दृष्टि से आपकी प्रसिद्धि, आपके यश, आपकी कीर्ति और आपको ऐश्वर्य की प्राप्तियां दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ बृहस्पति के गोचरीय प्रभाव से जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है और विवाह के योग नहीं बन पा रहे थे, उनको इस वर्ष विवाह होने की पूर्ण संभावना और योग यहाँ बृहस्पति गुरु के कारण दिखाई दे रही है। आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में सुख और शांति, आनंद की प्राप्ति होते हुए योग आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको विशेष रूप से मैं एक बात कहूँ, पिता, अपने से बड़ों और गुरु ब्राह्मण आदियों का आपको इस वर्ष अधिक सम्मान करना है। क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो एक देव स्वरूप हैं, गुरु जो हैं वो ब्राह्मण स्वरूप हैं, गुरु जो हैं वो संत स्वरूप हैं। तो आपको इनकी सेवा, आपके लिए अंतिम में यही उपाय है कि आपको इनकी सेवा करनी है। जब भी महत्जन, महत्पुरुष, संत पुरुष, ब्राह्मण पुरुष कोई भी आपको अवसर मिले इनकी सेवा करने का, तो आप जरूर करें। और प्रतिदिन प्रातःकाल अपने हाथ से गौ को रोटी जरूर खिलाएं, जो कि आपके धन को लेकर, व्यापार को लेकर, मान सम्मान को लेकर और यश को लेकर, कीर्ति को लेकर, विशेष रूप से दाम्पत्य सुख को लेकर आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी अगर आप इस प्रकार का कर्म प्रतिदिन करेंगे। और अंतिम में एक बात मैं आपको कह दूं कि इस दौरान आपको विशेष रूप से भगवान शंकर को सोमवार को विशेष रूप से, वैसे तो प्रतिदिन अगर आप भगवान शंकर को दूध चढ़ाएं तो आपको विशेष उन्नति प्राप्त होगी, लेकिन आप सोमवार को भगवान शंकर का दूध से अभिषेक जरूर करें, जिससे आपको संपूर्ण जो भी आपके कार्य रुकेंगे उन कार्यों को पूरा करने के लिए आपको आध्यात्मिक बल प्राप्त होगा, जिसके कारण आपको समूची शक्ति प्राप्त होगी और आपके सभी कार्य जो हैं वो निर्विघ्नतया पूर्ण हो जाएंगे। जो भी विपत्ति, जो भी संकट, आपके जो भी शत्रु आपको परास्त करना चाहेंगे वो आपके आगे टिक नहीं पाएंगे और आपकी विजय होगी। ऐसा एक बृहस्पति योग बना देंगे आपकी कुंडली में। तो इस प्रकार का आपका कर्म अगर होगा तो निश्चित रूप से आपको ये सफलताएं अवश्य प्राप्त होंगी और विशेष रूप से आपके कार्य बनते चले जाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आई होगी। लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्माते संगोस्त कर्मणि। इसलिए कर्म का फल व्यक्ति को भोगना पड़ता है। कोई भी सुख दुख जीवन में आए उसको इसी प्रकार भोगना चाहिए कि ये हमारे ही द्वारा किया गया कर्म था जो हमको प्राप्त हुआ है। भगवान हमको शक्ति प्राप्त करें। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी मेरी बात। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।